नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा। आज आप लोगों से मुखातिब हुए हैं हम एक मुद्दे को लेके। मुद्दा है जातिवाद। जातिवाद होता है कि नहीं होता है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम आपके सामने वो चीज़ें रखेंगे। तो जो समाज में फैल रखा है, फैलाया गया है कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद जैसा कुछ नहीं होता है, जातिवाद बस बहुजनों को बरगलाने की कोशिश है, तो आज हम उसी बात को डिनाई करने के लिए, उसी स्टेटमेंट को डिनाई करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम अपनी बात रखेंगे, अपनी बात आपको प्रूव करेंगे, आपके सामने प्रूव करेंगे। एक हमारे ऐसे जानने में हैं, भाई हैं, अपने अपने बहुजन समाज के भाई हैं, सूरज पासी जी। तो उनका इंटरव्यू देख रहे थे, तो उनमें दो स्टेटमेंट बड़ा पिंच किया हमें। एक स्टेटमेंट उनका था कि भाई हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तभी आप अपने जात बिरादरी वालों के साथ, आप अपने समाज के साथ, आप बहुजनों के साथ, आप 85-90% वालों के साथ आप दगेबाजी कर रहे हैं। आप हमारे भाई हैं, आपका सम्मान है, आप थोड़ा सा फेमस होने के चक्कर में, थोड़ी सी ख्याति पाने के चक्कर में, थोड़ा सा कुछ अर्निंग भी पाने के चक्कर में, जो भी आप गद्दारी कर रहे हैं, जो भी जैसा भी आप कर रहे हैं, आप जाने। लेकिन आपका दो स्टेटमेंट हमने नोट किया कि भाई हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यही वजह है कि आपको जातिवाद की समझ नहीं है। आप पढ़िए और आप बहुत अच्छे से पढ़िए और 2-4 साल 6 साल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके आइए, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में नौकरी करके आइए आप, फिर आप जानेंगे कि जातिवाद है कि नहीं। आप कितने भी एलिजिबल हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कहीं भी काम करने जाए, अगर वो बहुजन समाज का है, ओबीसी, एससी, एसटी है, पिछड़ा समाज का है, दलित समाज का है, उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है। उसके पास केवल दो ऐसे विकल्प रहते हैं कि या तो वो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, वही काम करता रहे, उनकी प्लेटें उठाता रहे, वो कितने भी पोस्ट पे, सीनियर पोस्ट पे है, फिर भी वो उनकी प्लेटें उठाता रहे, तब तो वो काम कर पाएगा। नहीं काम कर, अगर ऐसा करता हो गया कहे अनुसार, तो वो फिर उसको टॉर्चर करना शुरू करेंगे, उसे मानसिक प्रताड़ना देना शुरू करेंगे। 10 लोग, 10-15 लोग पीछे पड़ जाएंगे उसके, और उसे बिल्कुल पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे कैंपस में बदनाम करके बिल्कुल मारेंगे, तहस नहस कर देंगे उसका माइंडसेट और उसका पूरा कैरियर। दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि कौन नहीं सुन रहा है थाने पे जाके, बहुजनों के साथ अगर कुछ हो रहा है तो थाने में जाए। थाने में किसके फुफ्फा बैठे हैं भाई? हमारे तो नहीं बैठे, हमारी तो कोई थाने पे नहीं सुना जब भी हमें ज़रूरत हुई। आपको सारी समझ है कि थाने पे कौन बैठा है, कितना किसका रेफरेंस चलता है, कौन कहाँ बैठा है। जिसका रेफरेंस है उसी की बात चल रही है, जिसकी पहुंच है, जिसके लोग बैठे हैं, वो उन्हीं का करेंगे, आपका नहीं करेंगे। कितने केस ऐसे लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके सिविल कोर्ट तक, कितने कोर्ट ऐसे लंबित हैं। अगर सबको न्याय मिल ही जा रहा है तो ये कोर्ट लंबित क्यों है? तो पहले पढ़िए लिखिए और फिर उसके बाद अपने समाज को गुमराह, पहले खुद गुमराही से बचिए, सही चीज़ जानिए और सही दिशा से, सही विचार से जुड़िए। आपके लिए रिक्वेस्ट भी है और आपके लिए एक, समझ लीजिए कि एक अल्टीमेटम भी है कि आप इस चीज़ को समझें। उस काफिले के साथ दगाबाजी मत करिए जो काफिला बाबा साहब और बाबू जगदेव कुशवाहा जी स्टार्ट किए हैं, जो बीपी मंडल जी स्टार्ट किए हैं। उस काफिले के साथ दगाबाजी मत करिए, आप कर नहीं पाएंगे। बस आप कोशिश करेंगे, आप परेशान होंगे, आपको फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, वो चीज़ आपको कहीं से भी कोई दे रहा है, उसी के भरोसे आप उसकी वकालत कर रहे हैं। दूसरा नाम अभी हम उनका देख रहे थे, भरत तिवारी जी, उनकी मृत्यु हुई, उनका वध हुआ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप कहें, तो सब लोग इधर उधर हाहाकार मचाना शुरू कर दिए कि वो तो भाई नया चंद्रशेखर आज़ाद है, नए भगत सिंह हैं। उनका नए जो भगत सिंह थे वो नास्तिक थे। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी और जितने भी क्रांतिकारी थे, उनका जो पब्लिक इंटरेस्ट क्या था,
उन्होंने जो भी किया उसके पीछे उनका इंटरेस्ट क्या था? उनका इंटरेस्ट ये नहीं था मुझे फेम पाना है, मुझे पंचायती चुनाव लड़ना है। भरत तिवारी जी का एक वीडियो देखा तो मैं चमरा पसिया कर रहे हैं, तो ऐसा जातिवादी इंसान को आप क्रांतिकारी कैसे बोल सकते हैं? हमारी नज़र में वो कोई क्रांतिकारी नहीं है। हमारी नज़र में वो केवल एक जैसा आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी हुआ था नाथूराम गोडसे, जिसने एक असक्त बूढ़े पे गोली चलाई, महात्मा गांधी जी पे गोली चलाई, उसके अलावा और हम कुछ नहीं मानते उसे। हमें हमारा रहनुमा, हमें हमारा अगुआ, हमें हमारा क्रांतिकारी कोई तिवारी, कोई मिश्रा, कोई और जो भी है ये नहीं चाहिए। हमें हमारा अगुआ हम खुद बनेंगे। हम अपने नेता, हम अपने अगुआ खुद हैं। हम अपनी अगुवाई, हम अपने लोगों की अगुवाई खुद करेंगे। कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। 4 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 4 साल में ये हमारा 5वां जगह है जहाँ पे हम अभी पढ़ा रहे हैं, और अच्छी जगह 4 कंपटीशन क्वालिफाई हैं, अच्छी जगह से पढ़ाई की है, उसके बाद भी हम काम नहीं करने पा रहे हैं। उल्टे सीधे उसमें फंसा दिए जाते हैं, उल्टा सीधा तरीके से बदनाम कर दिए जाते हैं। जहाँ के आप सूरज पासी जी, जहाँ के आप हैं, हम भी लखनऊ साइड के ही, लखनऊ के ही स्कूलों में हम भी पढ़ाए। कोई भी आधार विहीन आरोप लगाकर किसी तरीके से मेंटली टॉर्चर कर निकाल दिया जाता है कॉलेजों से। ओबीसी SC ST का बंदा नहीं काम कर सकता है, उसके लिए नहीं माहौल है। आप खेत गिरवी रखकर और उसके बाद वो लोन लेकर जेवर बेचकर पढ़ाई की हो और उसके बाद कहीं पे आपको काम करने को ना मिले, ये हमारी हालत नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी SC STs की हालत है। और मैं तो पूरे ओबीसी समाज से, SC समाज से, पिछले बहुजनों समाज से सबसे मैं बिल्कुल अपील करता हूँ कि आप पढ़िए और जम के पढ़िए। जिस आप गडगे साहब कहते हैं कि अगर खाने के लिए थाली नहीं है तो हाथ पे रख के खाओ, आप इस कंडीशन में अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप लेके जाइए, उनको स्कूल का रास्ता दिखाइए। आप कहीं किसी मंदिर गुरुद्वारा का रास्ता मत दिखाइए उनको, आप अपने बच्चों को उंगली पकड़िए और स्कूल का रास्ता दिखाइए। वो स्कूल में जाएंगे, रगड़ेंगे, रगड़ खाएंगे, तब उनको जातिवाद का समझ अपने आप आ जाएगा। 4 साल में ये 5वीं जगह है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ भी, और यहाँ भी कब बढ़िया बिस्तर मुझे बांधना पड़ जाए मुझे भी नहीं पता। दिमाग से, ज्ञान से नहीं दबाया जा सकता, तो फिर उसके बाद उसके पीछे परपंच, उसके पीछे कंस्पिरेसी की जाती है। ऐसे ही जातिवाद का एक किस्सा आया था, हम खुद इसका एक्सपीरियंस किए, हमें कोई बताया थोड़ा है। हमारी एक रिलेटिव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से MSc कर रही थी। वहाँ के प्रोफेसर्स ने जितने ओबीसी SC ST के लगभग बच्चे थे, सबकी जानबूझकर बैक लगा दिए, उनकी खुद की लगा दिए। जब पहले सेमेस्टर में उनके 4 के चारों सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो हम कहे जो बच्चा अभी साकेत जैसे कॉलेज से अभी अपना BSc और बढ़िया अच्छे डिवीजन से पास करके आया है, वो यहाँ आते ही कैसे वो उसके 4 में 4 बैक लग गई। तो हम गए वहाँ के प्रोफेसर से मिले, वहाँ के प्रोफेसर से मिले तो उनका अलग बयान था। अच्छा, एक काम की चीज़ यहाँ पे और नोट करने वाली थी कि वहाँ पे प्रैक्टिकल्स की सुविधा नहीं थी, और हमारे बच्चे, जो हमारा कैंडिडेट हैं, जो हमारी कैंडिडेट थी, उसका प्रैक्टिकल्स में बहुत हाई नंबर दिया गया है अपनी कमी छिपाने के लिए। एक गौर करने वाली चीज़ यहाँ पे, यहीं पे तो फंसे, एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि जो बच्चा थ्योरी में कमज़ोर है वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर कैसे पा रहा है। जिस बच्चे की थ्योरी कमज़ोर होगी, जिस बच्चे का सब्जेक्टिव अप्रोच कमज़ोर होगा, वो बच्चा प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल चीज़ों में कैसे अच्छा हो सकता है। तो ये इसके अकेले भुक्तभोगी हम नहीं हैं, ये पूरा ओबीसी समाज, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा दलित समाज, पूरा बहुजन समाज झेल रहा है, जो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और जो आज नहीं समझ रहे हैं वो तब समझेंगे जब वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तब वो जातिवाद का नंगा नाच देखेंगे कि कैसे योग्यता पे प्रहार किया जाता है, कैसे योग्यता का सत्यानाश किया जाता है।
आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने आए, आपके सामने प्रस्तुत हुए। यही सारी चीज़ें, हम अकेले नहीं हैं, हम तो लड़ रहे हैं, हम तो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो अपनी बातें रख रहे हैं। और ऐसी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, तब समझ में आता है कि कैसे पायल तड़वी और कैसे रोहित वेमुला जैसे लोग जो दलित समाज से, बहुजन समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, पढ़े लिख रहे होते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने में, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे होते हैं, वो फांसी कैसे लगा लेते हैं, मर कैसे जाते हैं, आत्महत्या कैसे कर लेते हैं। ये संस्थागत हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, ये संस्थागत हत्या है कि संस्था, पूरी संस्था जिम्मेदार है उसके लिए। पूरी संस्था मिल के ऐसे व्यक्ति, ऐसे बहुजन के बच्चों को उनका कत्ल करती है। उसकी मौत के लिए पूरा संस्था जिम्मेदार है। और ये लड़ाई ऐसे नहीं रुकेगी, ये लड़ाई चलेगी। जो बात वो ऐसी बातें बोल के गए हैं कि जो लड़ाई की नींव आज वो रख के जा रहे हैं, वो लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलेगी और वो लड़ाई चलेगी। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए आज हम उपस्थित हुए थे। और अगर इसमें कुछ त्रुटि है, कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो उसका सादर आमंत्रण है, सादर निमंत्रित हैं आप कि आप उसमें सुधार करें। हम उसमें अगर आगे फिर कभी ऐसा वीडियो आएगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तो ज़रूर उसमें हम सुधार की गुंजाइश करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।